अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़तुलुन नफ़्सल्लज़ी हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कहलाती है तेरी हालत के मुसलमान मुझको, कहलाती है तेरी हालत के मुसलमान मुझको कि अगर खैर है मेरा फसानों में बिरादरान मिल्लत और हाज़िरीन मजलिस, आज आप मोबाइल और टेलीविजन में सुनते हैं कि फला जगह दहशतगर्दी हो रही है, फला जगह दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज दहशतगर्दों ने इतने लोगों के मौत के घाट उतार दिए, इतने लोगों की जान जायल हो गए, इतने अमलाक बर्बाद हो गए और इन सारे जराइम का मुजरिम इस्लाम और इस्लाम के नाम लेकर को करार दिया जा रहा है। मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको ये बताना चाहूंगा कि दहशतगर्द कौन है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले कौन है, पूरे जमीन के बाशिंदों की नींदें किसने हराम कर रखी है, दुनिया के अमन अमान और चैन सुकून को छीनने वाले कौन है, क्या वाक़अतन इसका इल्जाम क्या मुझे इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा है? नहीं, हरगिज़ नहीं दोस्तों। और इस्लाम के परवानों, इस्लामी तारीख मुताला करने वाले जानते हैं कि इस्लाम ने हमेशा अमन शांति की दावत दी है, सुलह और आश्ती की दावत दी है, आपसी मोहब्बत और उल्फत की दावत दी है, जुल्म ज़्यादती से रोका है, फितना फसाद से रोका है, हक तलक़ी और हक बात से रोका है, खामा के मज़ाक से रोका है। इस्लाम के इंसाफ और अमन शांति का अंदाजा लगाने के लिए हमारे ऊपर जरूरी है कि हम इस्लाम के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि इस्लाम से पहले दुनिया में कैसे हालात गुजरी है। दोस्तों, 36 सदी ईस्वी में दुनिया भरी इस तरह की और बेकारों की हालत में अपनी लम्हात गुजार रही थी। हर तरफ इतना फसाद फैला हुआ था। एक बादशाह दूसरे बादशाह के मुल्क में दाखिल होकर खून खराबा करना एक काबिल पर इनाम मुस्लिम समझा जाता था। शीरखार बच्चे को दीवार के जोर से मारा जाता, जिसकी वजह से बच्चे का भेजा बाहर आ जाता। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया फसाद फैला हुआ था, चाहे उनका ईरान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, यूरोप या एशिया, पूरी जमीन का कोई ऐसा खिता बाकी न था कि जहाँ लोग अमन शांति की जिंदगी बसर कर रहे थे। इसकी हालत को देखते हुए कुरान करीम ने कहा, ऐसे खतरनाक तरीन हालात में इस काम का जरूर होता था और इस युग में परेशान दुनिया को देखे इंसानी का पैगाम सुनाया, आपसी मोहब्बत का पैगाम सुनाया, सुलह और आश्ती का पैगाम सुनाया। इस्लाम के सामने सूरज जंग से पहले मुसलमानों को किस तरह कुरान करीम कहता है, नाजायज किसी को कत्ल करना जायज नहीं, किसी के औलाद को हलाक करना जायज नहीं, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करना फसाद और दहशतगर्दी है और अल्लाह ताला फसाद और दहशतगर्दी के तहत कुरान करीम की बेटा अमन की दावत देती है और दहशतगर्दी से रोकती है, लेकिन आज मीडिया के जरिए इस्लामी तालीमात को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसे दुनिया वालों के सामने बदनाम किया गया। जो अमन शांति का दायरा था उसे दुनिया वाले के सामने मुल्क बनाया। लेकिन मैं इस्लाम के बदनाम करने वालों, अगर इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, अली रज़ियल्लाहु के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, सल्तनत के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, जबकि उस वक्त उसके पास ताकत और हुकूमत की दुनिया में तो वाला कर सकते थे। लेकिन आज जब वो कमजोर हो चुके हैं, उनकी हुकूमतें खत्म हो चुकी है, तो महबूबी और मतलब पर हर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम क्यों लगाया? जमीन के बासिंदों के खून से नबी
मीडिया में कभी ये नहीं कहा जाता कि इन पर जुल्म ज्यादती हो रही है, इनके सब्जेक्ट को दबाया जा रहा है, इन पर जुल्म ज्यादती हो रही है, इनके सब्जेक्ट को दबाया जा रहा है। और इस पर जुल्म वाला जुल्म ये है कि इसे दुनिया वालों के सामने मुस्लिम और तकातर बनाकर पेश किया जाता है। लिहाजा पहले ये तय करो कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। क्या अपने मालूमात का हिफाजत करने का नाम दहशतगर्दी है? अपने वतन से मोहब्बत रखने का नाम दहशतगर्दी है? अपने वतन पर कुर्बान होने का नाम दहशतगर्दी है? जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने का नाम दहशतगर्दी है? अगर तुम इसी को दहशतगर्द कहते हो तो हम से कहते हैं हाँ हाँ हम दहशतगर्द हैं। लेकिन दहशतगर्दी किसे नहीं कहा जाता, बल्कि किसी की आवाज तेज करने का नाम दहशतगर्दी है, किसी इंसानी हुकूक पर डाका डालने का नाम दहशतगर्दी है। और इस्लाम के दहशतगर्दी के बताने वाले मुझे बताओ, हम सीरिया में दहशतगर्दी किसने फैलाई, बर्मा में दहशतगर्दी किसने फैलाई, सूडान में दहशतगर्दी किसने फैलाई, कश्मीर में दहशतगर्दी किसने फैलाई, सरजमीन फलस्तीन का चप्पा चप्पा घोषा घोषा मुसलमानों के दिल से रंगीन हो चुकी है, लाखों के बेवा हो चुकी है, करोड़ों बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितने लोग वीरान हो चुके हैं। मुसलमानों मैं से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम वाकई अमन कायम करना